आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का आज तीसरा भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का आज तीसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अपने इस पद में कवि जो है विरोधाभास की अनुभूति हमें कराता है। और शीतल वाणी में आग, आप देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा विरोधाभास है। और फिर आगे कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जो गीत हैं, मेरी जो ये लेखनी के द्वारा ये उपहार हैं, ये लोगों की पीड़ा से उपजे हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं अपने मधुर गानों से लोगों की समस्याओं को, लोगों की दुख को, लोगों की तकलीफ को सबके सामने व्यक्त करता हूँ। और इसलिए कि मेरे दिल में उनके दुखों को देखकर एक पीड़ा सी होती है, एक आग सी जलती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। और फक्कड़ है कवि, और फक्कड़ आदमी किसी भी लालच में नहीं आता। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो फक्कड़ टाइप का एक आदमी हूँ, इंसान हूँ। इसलिए मैं तो अपने आप को एक खंडहर मात्र मानता हूँ। और व्यक्ति जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है आगे, एक खंडहर ही तो बनता जाता है। और कहते हैं कि मैं तो अपने इसी खंडहर से खुश हूँ, मुझे बड़े बड़े महल अट्टालिकाओं की कोई लालसा नहीं है। इस प्रकार अपने वह इस पद में एक आम मनुष्य के दुख से दुखी होकर उसकी पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करने का साहस, व्यक्त करने का एक प्रयास उन्होंने किया है। अगले पद में चलते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जब लोगों के दुख को देखता हूँ तो मेरा मन रोता है, और संसार कहता है कि आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। आपको पता ही है कि क्रौंच पक्षी के जोड़े पर जब एक शिकारी ने बाण चलाया था, और नर क्रौंच पक्षी जब मारा गया तो मादा क्रौंच पक्षी ने उसके वियोग में जो है अपनी जान दे दी। तब ऋषि ने उस शिकारी को श्राप दिया था कि हे शिकारी, तुम कभी भी जीवन में अस्थायी शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। वह पहली कविता मानी जाती है, और वो कविता कवि के हृदय की वेदना का प्रतीक है। इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी भी कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि लोगों के दुख को देखकर मेरे मन को पीड़ा होती है, मुझे रोना आता है, और तुम कहते हो कि ये गीत है। अरे ये गीत नहीं है, ये मेरे मन की वेदना है, मेरे मन के आंसू है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मुझे इस संसार में लोगों की तकलीफ दिखती है, उनकी परेशानियां दिखती हैं, तो मेरा मन रोता है, मैं रो के फूट पड़ता हूँ। और तुम कहते हो कि ये साहित्यिक छंद है। ये छंद नहीं, बल्कि ये मेरी वेदना है, मेरी संवेदना है, मेरी उन लोगों के साथ सहानुभूति है जो लोग कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो कहते हैं कि मुझे कवि बनने का शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ लोगों के दुख दर्द को सबके सामने लाता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और वो अपने आप को कभी नहीं मानते, वो अपने आप को इस संसार में एक दीवाने की तरह मानते हैं, जिस पर दुनिया की टीका टिप्पणी का, दुनिया के हाल चाल का, दुनिया के प्रशंसा यश अपमान का कोई अंतर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो अपनी ही मस्ती में हूँ, इसलिए मुझे कवि बनने का शौक नहीं है, बल्कि मैं अपने इस संसार में जो मेरे साथी हैं, प्राणी मात्र के दुख को देखकर जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं तो उनके दुख को व्यक्त करने वाला एक दीवाना हूँ। अंतिम पद पर चलते हैं। अंतिम पद पर वो कहते हैं कि मैं तो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हूँ जैसे एक दीवाना व्यतीत करता है। आपने देखा, या सरल शब्दों में उसको पागल कह लीजिए, संसार उसको पागल कहती है, क्योंकि उसको दीन दुनिया की टीका टिप्पणी का कोई असर ही उस पर नहीं होता। वह तो अपनी मस्ती में झूमता जाता है कि मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जो है, उन पर आरोप भी लगा कि ये हालावाद के कवि हैं। मधुशाला पर बड़ा विवाद हुआ, लेकिन आप उनकी इन पंक्तियों को हमारे साथ जब साझा कर रहे हैं आप और हम, तो देखिए वो क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं मैं संसार में मेरा कोई छद्म वेश नहीं है, बल्कि मेरा जो वास्तविक रूप है वह अंदर और बाहर दोनों से एक ही जैसा है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। और जिस प्रकार से दीवानगी में एक मादकता होती है, इसी प्रकार मेरे अंदर भी एक मादकता है। और कौन सी मादकता है वो मादकता है अपने समाज में जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी पीड़ा को व्यक्त करने का एक उत्साह है, एक जुनून है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। और कभी कहता है मैं तो ऐसी पंक्तियां लिखूंगा, ऐसे गान लिखूंगा जिसको दुनिया सुने और उसको सुनकर अच्छा महसूस करे, झुके लहराए और संसार झुके भी। क्योंकि गलत बात का विरोध करना ये सबके बस की बात नहीं होती। और हरिवंश राय बच्चन ऐसे कवि हैं जो गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं। लहराए, वो कहते हैं मैं ऐसी गान, ऐसी कविता आपके सामने रखूंगा जिसको सुनकर लोग प्रसन्न हो, संसार झुके और मेरी बात पूरे संसार में फैले। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और आगे कहते हैं कि मैं ऐसी कोई कविता नहीं लिखूंगा जिस कविता को कहकर केवल प्रसिद्धि मिले, बल्कि मैं ऐसी कविता आपके सामने पेश करूंगा जिसको सुनकर संसार में एक खुशी का माहौल हो, लोगों को अच्छा लगे, लोगों की परेशानियां उस मंच तक जाए जिस मंच तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। और कहते हैं कि मैं कविता नहीं सुनाता, बल्कि मैं इस संसार को प्रसन्न करने वाली, अपनी मस्ती में लीन रहने वाली पंक्तियों को समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमने आत्मपरिचय नामक कविता ये आपके समय प्रस्तुत की। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरा चैनल देखते रहिए, लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक। मैं समय समय पर ऐसी शिक्षण सामग्री आपके लिए लेता, बार बार ऐसी सामग्री आपके साथ साझा करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आइकन बेल दबाइएगा, क्योंकि आइकन बेल दबाने से ही मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको बहुत जल्दी अपने दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।